किसी ने क्या खूब कहा है, गुरूर किस बात का, मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद अपने हाथ धोएंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित राज व्यास और आज लेके आया हूं आपके लिए एक नई कहानी। कहानी है एक साउथ के राजा की, जिसके 3 राजकुमार थे और वो चाहता था कि मेरे मरने के बाद तीनों राजकुमार मेरी प्रजा के साथ सही से न्याय करें। इसलिए उनकी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए और उनको शिक्षा देने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक काम दूंगा, तुम तीनों को 4-4 महीने के बाद अपने राज्य के बाहर जाना है और एक पेड़ को ढूंढना है। पेड़ है नाशपाती के पेड़ को ढूंढना है। तीनों राजी हो जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो अपने बड़े बेटे को भेजता है। बड़ा बेटा जाता है, पास के राज्य में जाकर नाशपाती के पेड़ को ढूंढकर वापस आ जाता है। जब आकर वो अपने पिताजी को उस पेड़ के बारे में बताना चाहता है, तब उसके पिताजी कहते हैं कि अभी रुको, जब मैं पूछूंगा तब बताना। तो उसके बाद उसने राजा ने दूसरे बेटे को भेजा, वो भी जाके आ गया, फिर तीसरे बेटे को भेज दिया। तीनों बेटे जब जाकर के आ गए तो उसने महाराजा ने एक सभा आयोजित की और सभी छोटे छोटे राजा, मंत्री और अपनी प्रजा को बुलाया और तीनों बेटों को बुलाकर उस सभा में उसने सबसे पहले बड़े बेटे से पूछा कि हाँ बताओ, अब तुमने क्या देखा। तब उसने कहा कि मैंने राज्य के बाहर नाशपाती के पेड़ को देखा, पर पिताजी आपने भी क्या देखने भेज दिया मेरे को, वो तो सूखा और टेढ़ा मेढ़ा था। जब ये बात बता रहा था तब उससे छोटा वाला बेटा तुरंत बीच में बोल पड़ा कि क्या बात करते हो भैया, मैंने जो पेड़ देखा वो बढ़िया हरा भरा और पत्तियां थी, लेकिन बस उसमें फल नहीं थे। जब ये बात बीच वाला बता रहा था तब बीच में ही छोटा वाला बेटा बोल पड़ा कि क्या बात करते हो भैया आप दोनों, मैंने जो पेड़ देखा उसमें हरा भरा है और बढ़िया फल भी लगे हुए थे। और इसको कंफर्म करने के लिए मैंने आसपास के किसानों से भी इस बात को पूछा था। जब इस तरह की बहस होने लग जाती है तो तीनों बेटे आपस में लड़ने लग जाते हैं। जब ये आसपास के छोटे छोटे राजा और मंत्री देखते हैं कि महाराजा ने एक कौन सी शर्त रख दी, तीनों अपने ही तीनों बेटों को आपस में लड़वा रहे हैं। जब वह तीनों लड़ने लग जाते हैं तब महाराजा उनको कहते हैं कि आपस में लड़ो मत, तुम तीनों सही कह रहे हो, तुमने उस पेड़ को 4-4 महीने के अंतराल में देखा, इसलिए तीनों ने अलग अलग परिस्थिति में देखा और मैंने ये कार्य तुमको इसीलिए दिया था कि मैं तुमको 3 बातें सिखाना चाहता था। तभी बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी वो कौन सी 3 बातें आप हमको सिखाना चाहते थे। तब महाराजा ने कहा कि सबसे पहली बात कि जिंदगी में कभी भी किसी के भी विषय में अंतिम निर्णय तब तक मत लो जब तक कि उसको पूरी तरह से न जान लो, चाहे वो अपना दोस्त हो, रिश्तेदार हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई इंसान हो, या कोई सिचुएशन हो। दूसरी बात, किसी को भी कभी भी जज मत करो, क्योंकि समय किसी का भी खराब हो सकता है। और तीसरी और अंतिम बात कि वक्त हमेशा सबका बदलता है। जो पेड़ पतझड़ में सूख जाता है वह सावन आने पर हरा भरा हो जाता है। यही शिक्षा देती है कि जीवन में जो ये 3 बातें उतार लेता है उसका जीवन हमेशा आसान हो जाता है। चलते चलते बस यही कहेंगे कि खुद को बदलो या वक्त बदलना सीखो, और जीवन में अगर सफल होना है तो मेहनत करना सीखो। ऐसी ही कहानी के लिए मिलते हैं हर सोमवार सुबह 9:30 बजे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।